300 साल पहले हेवन की दुनिया सामने आई। बहुत सारे सीक्रेट किंगडम्स और डंजन्स अर्थ पे आ गए। उनके साथ आए कई पावरफुल डीमंस जो इंसानियत के लिए अपोकलिप्स लेकर आए। इनिशियल केओस के बाद कुछ लोग अवेकन होने लगे। ये लोग जॉब चेंजर्स कहलाए, जिनमें एक स्पेशल पावर थी। इनकी वजह से मॉन्स्टर्स को हराया गया और दुनिया तबाही से बच गई। मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जॉब चेंजर्स ने सीक्रेट किंगडम्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया ताकि वो वेल्थ और रेयर मटेरियल्स इकट्ठा कर सकें। अब सबको 18 साल की एज में अवेकन करने का मौका मिलता था। क्लास अवेकन करने के लिए उन्हें एक मैजिकल ब्लू क्रिस्टल को टच करना पड़ता था। एक स्टूडेंट वंग वे जो थर्ड ईयर क्लास 2 का था, फेल हो गया अवेकन होने में। एक और स्टूडेंट जो क्लास 3 का था, उसने सक्सेसफुली सोर्ड्समैन क्लास अवेकन की। वही दूसरा स्टूडेंट जो सेकंड ईयर के क्लास 3 का था, उसने क्राफ्टर क्लास अवेकन की। अवेकन होने वाले लोगों के क्लास मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड थे: कॉम्बैट, सपोर्ट और क्रिएशन। कॉम्बैट कैटेगरी सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल मानी जाती थी और हर कोई इसी को पाना चाहता था। वही क्रिएशन कैटेगरी सबसे कमजोर और बेकार समझी जाती थी, क्योंकि इस कैटेगरी के लोग फाइट नहीं कर सकते थे। इस वजह से क्रिएशन क्लास वाले लोगों को सोसाइटी में नीचा समझा जाता है। अवेकनिंग सेरेमनी पूरी होने के बाद क्लासेस को रैंक में भी डिवाइड किया गया। आमतौर पर ये 4 लेवल्स में होती थीं: कॉमन, रेयर, सीक्रेट और डिवाइन। इनमें से डिवाइन रैंक सबसे रेयर मानी जाती थी। ये रैंक कई 100 साल में एक बार ही देखने को मिलती थी। अब बारी थी हमारे मेन कैरेक्टर जांग चेन की, जिसे क्रिस्टल को टच करना था और अपना क्लास अवेकन करना था। जैसे ही उसने क्रिस्टल को टच किया, वो क्रिस्टल एक पावरफुल लाइट इमिट करने लगा। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स शॉक्ड हो गए। जब जांग चेन क्रिस्टल को टच कर रहा था, तब क्रिस्टल से निकलती रोशनी आसमान की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। सारे स्टूडेंट सोचने लगे, ये कौन सा क्लास है? ये किस रैंक का हो सकता है? कई स्टूडेंट्स ने गेस किया कि शायद ये एक डिवाइन क्लास हो। सिर्फ कुछ सेकंड्स में क्रिस्टल से निकलती रोशनी और ज्यादा पावरफुल हो गई और आसमान में एक जायंट ट्री बन गया जो पूरी सिटी के हर कोने से विजिबल था। कहा जाता है कि जब भी कोई डिवाइन रैंक क्लास अवेकन होती है, तो एक ऐसी घटना होती है जो हेवन और अर्थ को हिला सकती है। कुछ सेकंड्स बाद क्लास का अवेकनिंग सक्सेसफुल हो गया। उसी समय डायरेक्टर वंग वहां आ गए। उन्होंने जांग चेन के पास आकर उसे कंग्रेचुलेट किया और कहा कि मुझे लगा ही था कि तुम कॉम्बैट क्लास को अवेकन करोगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक डिवाइन क्लास अवेकन करोगे। ये कहकर डायरेक्टर वांग ने जांग चेन से पूछा, तुमने कौन सा क्लास अवेकन किया है? जांग चेन ने हल्की सी स्माइल के साथ बताया, जो क्लास मैंने अवेकन किया है वो कॉम्बैट क्लास नहीं है। ये सुन के डायरेक्टर शॉक हो गए। उन्होंने हैरानी भरी नजर से जांग चेन को देखा और फिर पूछा, तो क्या तुमने सपोर्ट क्लास अवेकन किया है? जियांग चेन ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और तब यूज ने सबके सामने रिवील किया कि उसने अवेकन किया है एक क्रिएशन क्लास ऑफ डिवाइन रैंक, एक स्पिरिचुअल मास्टर। उसने ये भी बताया कि ये टैलेंट मेनली प्लांटेशंस और स्मॉल क्रीचर्स के ग्रोथ में मदद करता है। ये सुनकर डायरेक्टर और बाकी सब लोग शॉक हो गए। डायरेक्टर ने जांग चेन की तरफ देखते हुए कहा, यह तो बुरी बात है, क्योंकि क्रिएशन क्लास में कॉम्बैट एबिलिटीज नहीं होती। चाहे रैंक डिवाइन हो, लोग उसे यूजलेस ही समझते हैं। जो प्रोफेसर डायरेक्टर के साथ थे, उन्होंने जांग चेन को डिस्करेज न होने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि चाहे तुम लड़ नहीं सकते, लेकिन तुम सेफ रह सकते हो। उन्होंने ये भी बताया कि स्पिरिचुअल मास्टर्स रिसर्च के फील्ड में काफी पॉपुलर होते हैं, लेकिन उसने यह भी बताया कि जो रिकमेंडेशन उसने प्रॉमिस की थी, अब पॉसिबल नहीं है। उस प्रोफेसर ने एडवाइस दी कि जांग चेन रिसर्च फील्ड में जाए और वो उसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर अरेंज करवा सकता है। लेकिन प्रोफेसर की बात कंप्लीट ही नहीं हुई थी कि जांग ने उन्हें थैंक यू कहा और वहां से जाने लगा। सारे स्टूडेंट्स उसे मॉक करने लगे कि ये एकेडमी का सबसे टैलेंटेड लड़का बस क्रिएशन क्लास अवेकन कर पाया। इतनी सारी बातें सुनकर भी जांग चंद सिर्फ मुस्कुराया और सोचा, अभी कुछ देर पहले तक यही स्टूडेंट्स तारीफ कर रहे थे और बस एक क्रिएशन क्लास मिलने से सब कुछ बदल गया। इस बात को सोचकर उसके मन में डाउट नहीं रहा कि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही मैटर करती है। फिर उसने सोचा, आखिर क्रिएशन क्लास में गलत क्या है? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तब उसके आगे एक सिस्टम विंडो अपीयर हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जांग चेन ने सक्सेसफुली अपना क्लास अवेकनिंग कंप्लीट कर लिया था। उसने अवेकन किया था डिवाइन रैंक स्पिरिचुअल मास्टर, और उसके साथ ही नेचुरल कैलामिटी इंसेक्ट सिस्टम अनलॉक होने के कंडीशंस भी कंप्लीट हो गए थे। मदर ऑफ इंसेक्ट्स भी इनिशियल स्टेज पर अनलॉक हो गई थी। जांग चान मुस्कुराया और उसने सोचा
ये तो मेरे लिए परफेक्ट है। जियांग चान एक बार पहले भी मर चुका था और वो इस अवेकेंड वर्ल्ड में रीबॉर्न हुआ था। जब डार्क एरा खत्म हुआ तो दुनिया मॉन्स्टर्स और डंजन से भर गई। उस दिन से इस दुनिया ने सिर्फ स्ट्रांग लोगों को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया। लेकिन उसकी लाइफ तब बदली जब एक महीना पहले उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर हुआ जो बताता था कि ये सिस्टम अवेकनिंग के बाद मर्ज हो जाएगा। अवेकनिंग कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाएगा। जांग चन सिस्टम विंडो को देखते हुए सोचने लगा, ये वही इंसेक्ट रेस है जो कभी डार्क एरा में पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह कर चुकी है। ये रेस बहुत ही पावरफुल थी। उसने सोचा कि पिछली बार जब एक नेचुरल कैलामिटी हुई थी, बाय द वे, कैलामिटी मतलब डिजास्टर। हाँ, तो उसने सोचा कि पिछली बार जब एक नेचुरल कैलामिटी हुई थी तो ह्यूमन रेस के 12 किंग्स में से नॉन किंग्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा था ताकि इस कैलामिटी को सील किया जा सके। लेकिन उसने कहा कि इस दुनिया में पावर ही सब कुछ है, इसलिए कोई शक नहीं, अगर मैं इन इंसेक्ट रेस की पावर को अपने लिए यूज कर पाया तो फिर वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। ज्यादा सोचे बिना उसने सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और तुरंत ही वो सिस्टम के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा उसके सामने एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्री था। जांग चेन ने सोचा, मुझे नहीं लगा था कि मेरा टैलेंट एक ट्री जैसा दिखता होगा। वो ये सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने बहुत सारे विंडोज ओपन हो जाती है। सिस्टम ने उसे बताया कि उसके पास मल्टीपल टैलेंट है। ये टैलेंट्स हर चीज के एवोल्यूशन से जुड़े हैं और इनका यूज करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये टैलेंट्स हर 10 दिन में सिर्फ एक बार यूज हो सकते हैं और एक ही टारगेट पर। फर्स्ट टैलेंट, फ्रूट्स ऑफ ऑल थिंग्स। इससे वो किसी फ्रूट की ग्रोथ को सैक्रिफाइस के जरिए एडवांस कर सकता है और एक रैंडम स्पेशल फ्रूट बना सकता है। सेकंड टैलेंट, इंप्रूव्ड ग्रोथ। इससे वो किसी भी लिविंग बीइंग की ग्रोथ रेट 10% तक बढ़ा सकता है हर 8 घंटे के अंदर। जांग चेन सोचने लगा, ये तो मेरा टैलेंट भी एनालाइज कर सकता है। चाहे ये टैलेंट कॉम्बैट वाले ना हो, लेकिन सिस्टम के साथ यूज होने पर ये बहुत पावरफुल हो सकते हैं। तभी एक और सिस्टम विंडो पॉप हुआ जिसमें लिखा था, क्या आप मदर इंसेक्ट को समन करना चाहते हैं? जांग चेन ने बिना डिले के बोला, यस, समन हर। तभी जमीन से एक ईविल एनर्जी उठने लगी और सिस्टम ने नोटिफाई किया, मदर इंसेक्ट समनिंग इन प्रोग्रेस। कुछ ही सेकंड्स बाद एक और सिस्टम विंडो ओपन हुआ जिसमें लिखा था, नेचुरल कैलामिटी रैंक मदर इंसेक्ट 9 मियाज्मा विंग समन्ड सक्सेसफुली। एक बड़ी सी क्रीचर उसके सामने खड़ी थी, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिसने थर्ड एरा के टाइम एक बहुत बड़ी तबाही लाई थी। जांग चेन का इंसेक्ट मदर के साथ 100% अफिनिटी था। इसका मतलब है कि जांग चेन मदर इंसेक्ट को बिना किसी रेजिस्टेंस के कंट्रोल कर सकता है और उसकी पूरी पावर यूज कर सकता है। सिस्टम ने बताया, डिवॉरिंग स्टार्ट करो और नई इंसेक्ट्स की जनरेशन ब्रीड करो ताकि एबिलिटीज अनलॉक हो सकें। लेकिन जांग शॉक था। इंसेक्ट मदर ने उसे मास्टर जे कहकर बुलाया और अपना नाम लिटिल नाइन बताया। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे मॉन्स्टर चाहिए खाने के लिए। सिस्टम ने बताया कि अब इंसेक्ट मदर का ग्रोथ रेट 10% बढ़ गया है। पहली बार अपग्रेड करने पर सैक्रिफिशियल आइटम भी नहीं लगेगा, यानी पहली अपग्रेड फ्री है। जांग चेन ने तुरंत अपग्रेड करने का फैसला लिया। इंसेक्ट मदर ने ग्रीन लाइट से अपने आप को कवर कर लिया और इवॉल्व होने लगी। जांग ने सोचा, इसे अगर लेवल अप करना है तो मॉन्स्टर्स को खाना पड़ेगा। ये उतना भी इजी नहीं होने वाला। थोड़ी देर बाद इंसेक्ट मदर ने ह्यूमन फॉर्म ले लिया। सिस्टम ने बताया, 9 मियाज्मा विंग हैज इवॉल्व्ड और साथ ही इसके पास नई एबिलिटीज भी आ गई थी। जांग चेन हैरान था। लिटिल नाइन ने उसे हग कर लिया। जांग चेन कंफ्यूज था, ब्लश भी कर रहा था। उसने उसके सर पे हाथ रखा और स्ट्रोक करने लगा। लिटिल नाइन ने आंखें बंद कर ली और बोला, मास्टर, मुझे भूख लगी है, मुझे मीट और ब्लड चाहिए। सिस्टम विंडो ने बताया, डिवोरिंग वैल्यू 0%। जब बार फुल हो जाएगी तो वो नए इंसेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकेगी। जियान ने सोचा, स्पिरिचुअल मास्टर टैलेंट के साथ मैं इंसेक्ट मदर की ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता हूं और उसके जरिए अपने आप को भी बूस्ट दे सकता हूं। कॉम्बैट क्लास की मुझे अब कोई जरूरत नहीं। उसने अपने दोनों हाथ साइड में किए और उसके हाथों से इंसेक्ट्स निकलने लगे। जांग हैरान था। उसने सोचा, अगर मैं मॉन्स्टर्स को मारकर इसे खिलाता रहूं तो मैं अपनी एक आर्मी बना सकता हूं। इसकी नजर वापस ग्रेट स्पिरिचुअल ट्री पर गई, जिसके बाद उसने सिस्टम के मैसेजेस याद किए और सोचा, ये चीज दुनिया को दिखाना ठीक नहीं होगा। अगर किसी को पता चला तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। उसने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और डिसाइड किया कि अभी के लिए वो अपनी क्रिएशन क्लास आइडेंटिटी का यूज करेगा
और इंसेक्ट मदर के पॉइजन मिस्ट पावर से मॉन्स्टर्स को सीक्रेटली डिवोर करेगा। लेकिन हाइडिंग मेरा स्टाइल नहीं है, जांग ने सोचा। मैं इतना स्ट्रांग बनना चाहता हूं कि दुनिया मेरी पावर को एक्नॉलेज करे। तभी उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस का पानी हिलने लगा। लिटिल नाइन ने तुरंत रिएक्ट किया और ऊपर उड़ने लगी। लिटिल नाइन ने पीछे देखा, जांग की तरफ स्माइल की और कहा, मास्टर, मुझे थ्रेट फील हो रहा है। और तभी जांग चेन सिस्टम स्पेस से बाहर आ गया। उसके सामने एक आदमी था, उससे ज्यादा लंबा, काले बाल, बियर्ड और एक आंख पर बड़ा सा स्कार। वो आदमी कुछ सेकंड्स तक सिर्फ जांग को घूरता रहा। फिर उसने पूछा, क्या वो अवेकनिंग फिनोमिनन तुमने एक्टिवेट किया था, जो पूरी सिटी ने देखा? जांग चेन उस आदमी को देखकर घबरा गया और सोचने लगा, यह बंदा कम से कम लीस्ट मास्टर रैंक या उससे भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मुझे ढूंढने का रीजन क्या है? दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।